बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोज़गार पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं अब्दुल बासित। दोस्तों, कारोबार आम तौर पर दो तरह का होता है। एक में आप कोई प्रोडक्ट खुद तैयार करते हैं या मार्केट से ख़रीद कर उसे सेल करते हैं। इसमें आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट भी शामिल होती है। और कारोबार किसी वजह से अगर बंद करना पड़ जाए तो आपके पास स्टॉक की सूरत में कुछ ना कुछ माल ज़रूर मौजूद होता है। दूसरी सूरत ये होती है कि आप मार्केट में हुनरमंद अफराद की टीम के साथ कोई सर्विसेज मुहैया करते हैं। वो सर्विसेज किसी भी किस्म की हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर फ्रीलांस, या फिर लोकल मार्केट में आप खुद कोई हुनर सीख कर या कुछ तजर्बाकार लोगों को हायर करके अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं और ऑर्डर लेकर पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्हें मुकम्मल करते हैं। आप कोई भी कारोबार करें, एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि किसी भी कस्टमर की जानिब से शिकायत का बरवक्त अजाला एक ऐसा बेहतरीन काम है जो लोगों को आपका गर्विदा बना सकता है। हमारे यहाँ अक्सर कारोबारी हजरात कस्टमर की छोटी मोटी शिकायत पर मुनासिब रिस्पॉन्स नहीं देते और उसे इग्नोर कर देते हैं, जबकि ऐसा करना एक मुतमिन कस्टमर को नाराज़ कस्टमर में तब्दील कर सकता है। और किसी के बारे में अच्छी राय अवाम में फैलते हुए तो फिर भी वक़्त लगता है, लेकिन बुरी राय बहुत तेज़ी से फैल जाती है। इसलिए एहतियात करें। अगर कोई आपसे खरीदी हुई चीज़ वापस करने आया है तो खुश दिली से वापस लें। बहुत से बड़े कारोबारी लोग भी बेची हुई चीज़ वापस लेने से इनकारी हो जाते हैं। अक्सर कारोबारी लोगों ने तो स्टिकर्स वगैरह लगाए होते हैं कि ख़रीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। ये रवैया बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। इसी रवैये की वजह से पूरी दुनिया में एक आध के अलावा हमारा कोई ब्रांड नहीं, क्योंकि हमें पैसे बस अभी कमाने हैं, इस कस्टमर को अपना मुस्तकिल ग्राहक नहीं बनाना। हमारे कारोबारी लोग ये जुमला लिखने के बाद और उस पर अमल करने के बाद सोचते हैं कि शायद हमारे कारोबार की तरक्की इसी जुमले में पोशीदा है। ये एक ऐसा गुर है जो हमें रातों रात अमीर तरीन आदमी बना देगा। हमारे कारोबार में नुकसान नहीं होगा, क्योंकि गाहक चीज़ एक दफ़ा ख़रीदने के बाद वापस नहीं आएगा। यूँ हमारी तिजारत बढ़ जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसे कारोबार नाकाम हो जाते हैं जो कि लोगों के साथ नरमी और आसानी का मामला करते हैं? क्या ऐसे कारोबार ख़त्म हो जाते हैं जो लोगों से ख़रीदा हुआ माल वापस ले लेते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि ऐसे कारोबार दीगर कारोबार की निस्बत ज़्यादा जल्दी तरक्की हासिल करते हैं और ज़्यादा नफ़ा कमाते हैं। मनी बैक गारंटी एक ऐसी पॉलिसी है कि जिसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो ये कारोबार में इजाफे और नफ़े का सबब बन जाती है। मसला तब पैदा होता है कि जब ऐसी पॉलिसी लाई जाती है लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर लागू नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इसका नुकसान होता है। चुनांचे इस पॉलिसी को सही तौर पर नाफिज करके अपना कारोबार बढ़ाया जा सकता है। अगर आपने एक नया कारोबार शुरू करते हैं तो मार्केट में तारफ़ होते होते कुछ वक़्त लगता है। इसके बाद आपके कस्टमर ही आपकी एडवर्टाइज़मेंट करने लग जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि किसी भी कस्टमर को छोटा समझकर नज़रअंदाज ना करें और उसकी तसल्ली और इत्मीनान को हासिल करने की पूरी कोशिश करें। उसे इज़्ज़त दें। उसको अपनी प्रोडक्ट सेल करते या सर्विसेज देते वक़्त कुछ अपनी तरफ से बतौर गिफ्ट मज़ीद काम करके दें। अगर कोई कस्टमर शिकायत लेकर आता है तो उसमें यह मत सोचें कि मुझे कितने पैसों का नुकसान होगा, बल्कि उस कस्टमर के मसले को नेक नियति के साथ हल करने में जुट जाएं। अगर एक शिकायत पर कुछ अपनी जेब से खर्च हो भी जाए तो ये कमी किसी और तरफ से पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर पैसों के चक्कर में कस्टमर का एतमाद ज़ायल हो गया तो ये नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकेगा। कारोबार में पैसा कमाना कभी भी टारगेट मत बनाएं, बल्कि लोगों की खिदमत के जज्बे से, उनके काम करके उनका इत्मीनान और दुआएं हासिल करने के इरादे से काम करें। पैसा सानवी चीज़ है, ये खुद ब खुद आ जाएगा। और अगर आप एक कस्टमर हैं तो ऐसे कारोबारी लोगों पर दो हरफ भेजें और कोशिश करें कि उनसे ख़रीदारी ना करें जो ख़रीदी हुई चीज़ वापस नहीं लेता या तब्दील नहीं करता। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।